सावधान रहिए। लेकिन प्रारब्धवशात अगर कोई वस्तु चली जाए तब दिल पे बैठ के क्या करोगे? लोकतंत्र में हो, एक निर्वाचित सरकार है, यहां पर पुलिस की एक व्यवस्था है, वहां तक सूचना कर दिया गया। अब उस कानून पर भरोसा रखो, खोज खाज करेंगे, मिल गया तो बड़ी अच्छी बात, नहीं मिली तो और अच्छी बात। क्या करोगे? इतना तो अमिताभ बच्चन के पिताजी जानते थे, हरिवंश राय बच्चन। अपने मन की हो तो अच्छी बात, और अपने मन की ना हो तो बड़ी अच्छी बात, क्योंकि दो ही मन है दुनिया में, एक तुम्हारा, एक परमात्मा का। अगर तुम्हारे मन से नहीं हुआ तो फिर निश्चय उसकी इच्छा से हुआ होगा, तो फिर छोड़ दो फिर उसकी इच्छा पर। दो ही इच्छाएं तो हैं, कभी कभी तुम्हारी इच्छा से हो जाता है, कभी कभी वो भी अपनी इच्छा से कुछ कर लेता है। तो मैच खेलने निकले हो तो दोनों को मौका चाहिए ना, कि अकेले ही खेलते रहोगे? कभी कभी उनके पाले में भी गेंद है, ऐसे ही होता है। हमारे अनुभवानंद जी आचार्य जी बैठे हैं, कहीं एक कथा में हम लोग थे, इनके घर में सारा चीज चोरी हो गया। दूसरा आदमी होता तो कितना बवंडर हो, सब धन चला गया, संपत्ति चली गई। हम लोग फिर दूसरे कथा में निकल गए। चलिए, बाबा जी हैं, एक एक लुंगी मिला हुआ है, घूमते रहो जब तक हमारे साथ उस चीज को रहना है, हमारे साथ है। जब दूसरे जगह जाना है, दूसरे जगह गया, क्योंकि हाय हाय करने से दुख ही तो होगा। और अगर कुछ हो तो बता दो। और गीता का सार है कि क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा। हाँ, पर ये बात हमारा भी सब चोरी हो जाए, हम ऐसा कह सके तभी बोलने के अधिकारी नहीं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। पंडित जी गए एक जगह, कहीं मृत्यु हो गई थी, बोला वासांश जीर्णानि यथा विहाय। कपड़ा जैसे बदलता वैसे बदल गए। घर आए तब तक पत्नी निकल गई थी। माथा पकड़े, हे भगवान कल से कौन खाना बनाएगा? बोला अभी तो आप वहां बोल रहे थे। अरे बोला बोलना और सहने में अलग बात है बेटा, बोलना अलग बात है। तब श्री कृष्ण के निगाह में तुम पंडित नहीं हो। पंडित कोई जाति भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू श्री कृष्ण, जो भूत का शोक नहीं करता, बीते हुए चीजों का शोक नहीं है जिसकी जिंदगी, जो बीत गई सो बात गई, माना वो मधु का प्याला था। और जो भविष्य में फ्यूचर को लेके भयभीत नहीं रहता, मेरा क्या होगा का, ये दो चीजें जिसके भीतर है। श्रीमद् भागवत में जिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव परसों तुम लोगों ने मनाया, ये उन्हीं की वाणी है। तो जन्मोत्सव में तो खूब रंग गुलाल, अबीर, खिलौने, नाच गाना, और वो जो कह रहे हैं उसको मानने को राजी नहीं हो। वही आई लव यू वाली बात हो गई, ममा आई लव यू। काम कुछ नहीं करेंगे बट आई लव यू नहीं चलता। श्री कृष्ण की वाणी प्रमुख है। कृष्ण की तरह बनने का कोशिश मत करना, कूट दिए जाओगे जगह जगह पे। अनुकरण मत करना। बंसी लेके खड़े हो गए और बोलो आओ गोपी हम रास करेंगे, मोहल्ले में इतनी कुटाई हो जाएगी कि अंतिम रास होगी तुम्हारी। श्री कृष्ण का अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है। उन्होंने जो कहा है वो करना है। वो सर्वसमर्थ ईश्वर हैं, लीला कर रहे हैं। भगवान के साथ ये शब्द लगा हुआ है, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा समर्थ कर्तुम। करने योग्य है वो भी करते, न करने योग्य है यो भी करते हैं।
वो सर्वसमर्थ हैं, इसीलिए ईश्वर है। नहीं तो भगवान कहे, काय बात के भगवान है भैया? कौन बोलेगा भगवान उनको? वो कुछ भी कर सकते, उनकी मर्जी। अरे उनकी तो छोड़ो, हम और तुम तो उनके केवल अंश हैं। हमारी जो मर्जी हम कर रहे हैं। घर में रोज 50 बार कहते हैं सास बहू में लड़ाई होए, कुछ भी हो जाए। हाँ तो कुछ हो जाए, मैं जीऊंगी अपनी मर्जी से, मैं किसी को गुलाम नहीं हूं। रोज तो इसी बात की लड़ाई है। अच्छा, तुम 70 साल जीने वाले लोग एक चीज कहीं से गड़बड़ हो जाए तो टन्न हो जाओगे। तुम चैलेंज करते चल रहे हो कि हमारी जो इच्छा हम वही करेंगे। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने मन मर्जी से चलता हूं, मनमौजी चलता हूं। सभी यही कहते हैं, छोटा बच्चा से लेके बड़ा, मित्र, टीचर, पुलिस वाले कहते हैं हम किसी की मर्जी से नहीं चलते, अपनी मर्जी से ठोकेंगे तुमको। चोर कहता हम भी अपनी मर्जी से चलते। चोरऊ नया नया उपाय ढूंढते रहता है चोरी का। कई देशों में युद्ध जीतने के लिए तो कैदियों को सेना बनाया गया था, क्योंकि वो बड़े ट्रेंड लोग थे। बोला इनको भर्ती करो, यही जीतेंगे, निष्णात हैं सब काम करने में। इसलिए श्री कृष्ण की बातों को मानना है।